डायबिटीज की संख्या में बहुत सालों से काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। डायबिटीज ये इंडिया का एक कैपिटल बन रहा है। ये बात हम अक्सर हर जगह पे सुनते हैं, न्यूज में भी देखते हैं, लेकिन क्या ये सच है? सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट्स में बढ़ोतरी होने की वजह से ही डायबिटीज इंडिया का लार्जेस्ट कैपिटल बन रहा है, या इसके पीछे कोई वजह है, कोई सोची समझी साजिश है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ऐश्वर्या फाटक। वेदोलॉजी हेल्थ मैनेजमेंट क्लिनिक्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऐसा क्यों हुआ है? डेफिनेटली हमारी बदलती जीवन शैली, हमारा बदलता लाइफस्टाइल, बढ़ता हुआ स्ट्रेस, खान पान में बदलाव, ये इसके बहुत बड़े रीजन हैं। जो मैंने अभी कहा उसको समझने के लिए एक डेटा देखते हैं जो कि ICMR जैसे सर्वोच्च स्वास्थ्य संगठन ने दिया हुआ है। ICMR ये कहता है कि साल 2000 में भारत में डायबिटीज की मरीजों की संख्या 30 मिलियन थी, जो कि हमारे कुल आबादी का एक छोटा सा हिस्सा था। साल 2010 में ये संख्या बढ़कर 40 मिलियन हो गई, जो कि हमारे कुल आबादी का सिग्निफिकेंट हिस्सा हो गई। और अगर आज की यानी 2023 की हम बात करें तो 14 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज की वजह से दवाइयां ले रहे हैं। डायबिटीज के फास्टिंग रेंज में होने वाले बदलाव भी इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके लिए अगेन कुछ आंकड़े समझ लेते हैं। साल 1990 के दशक की या 2000 की बात करेंगे तो डायबिटीज का नॉर्मल फास्टिंग रेंज था 125। साल 2010 की बात करेंगे तो डायबिटीज का नॉर्मल फास्टिंग रेंज था 110। और आज की यानी कि 2023 की बात करें तो डायबिटीज का नॉर्मल फास्टिंग रेंज है 100। और अभी तो WHO ये कह रहा है कि 100 भी नहीं, हमें 95 ये हमारा नॉर्मल फास्टिंग रेंज डिसाइड करना है। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि जो इंसान का शुगर लेवल 110 था वो 2010 में नॉर्मल था, डायबिटिक नहीं था, लेकिन आज 2023 में वही इंसान डायबिटिक है और उसको दवाइयां लेने की जरूरत है। इसमें भी अगर आप अलग अलग लैब को देखेंगे तो अलग अलग लैब के भी अपने अलग अलग पैरामीटर्स हैं। आप एक X लैब से टेस्ट करेंगे तो उसका फास्टिंग रेंज कुछ अलग होगा और Y लैब का फास्टिंग रेंज कुछ अलग होता है। तो कैसे समझे कि हम नॉन डायबिटिक है या हम डायबिटिक है? कैसे समझे कि हमें डायबिटीज की दवाइयां लेने की जरूरत है? कैसे समझे कि हम जो अभी दवाइयां ले रहे हैं वो लेने की हमें सच में जरूरत थी? ये दवाइयां हमारे लिए सेफ है या नहीं? तो इसका सॉल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि कोई भी डिसीज जब तैयार होता है तब वो एक प्रोसेस से गुजरता है। ये प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम वो डिसीज को हमारे शरीर के अंदर तैयार होने के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स देते हैं। जो पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से ही हमारे कुछ पूर्व रूप यानी लक्षण पैदा होने से पहले भी कुछ ऐसे साइंस हमारे शरीर पे दिख जाते हैं, और उसके बाद एक्चुअल लक्षण यानी कि रूप यानी कि वो डिसीज हमें समझ में आता है। और वो डिसीज समझने के लिए भी आयुर्वेद ने दशविध परीक्षा बताए हैं, जिसमें आपकी प्रकृति क्या है, आप कौन से काल में रह रहे हो, आप कहाँ कौन सी जगह पे रह रहे हो, आपका खान पान क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। ये सारी चीजें समझकर ही हम डिसीज का अंतिम डायग्नोसिस करते हैं। और इसीलिए अगर आपको प्रमेह के यानी कि डायबिटीज के लक्षण है, डायबिटीज की वजह से अगर आपके किसी भी वाइटल्स पे कोई भी नुकसान पहुंच रहा है, और डायबिटीज का आपका रेंज फास्टिंग नॉर्मल शुगर से भी ज्यादा हमेशा रह रहा है, या ये 150 से भी ज्यादा हमेशा रह रहा है, तो हमें मेडिकेशनल इंटरवेंशन की डेफिनेटली जरूरत होती है। इसके लिए आपको अगर और अच्छे से नॉलेज चाहिए और अच्छे से हमें इसको डिटेल में और डेप्थ में समझना है, तो हमें
आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेनी होगी। इसके लिए हमें और इसके बाद ही हमारे प्रॉब्लम को, हमारे डिसीज को पूरी तरीके से समझ के हमें दवाइयां लेने की जरूरत है या नहीं है, इस पे काम करना है, ये सोचना है। और अगर हमें दवाइयों की जरूरत है तो टाइमली दवाइयां शुरू करनी है। यहाँ पे मैं किसी भी चिकित्सा पद्धति या किसी भी चिकित्सक को गलत ठहराना नहीं चाहती हूँ, किसी भी इन्वेस्टिगेशंस के मेथड को गलत ठहराना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि हमारा पेशेंट जब भी मेडिसिन ले रहा है तभी पूरी अवेयरनेस के साथ और पूरी सच्चाई के साथ वो मेडिकेशंस ले। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आयुर्वेद की मदद से हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।